आज हम लोग सॉल्व करेंगे 15 तारीख दिसंबर 2024 का सेट नंबर एल का ये मैथ्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सिर्फ करेंगे हम लोग। तो बढ़ते हैं मैथ्स के सेक्शन की ओर। ये मैथ्स के सेक्शन में आ गए तो हम लोग देखते हैं मैथ्स का क्वेश्चन नंबर। हम लोग देख लेते हैं मैथ्स का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 31 नंबर जो है वो है 0.125 57.8 0.729 1017 0.0081 इंटू 0.25। इस वाले क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले तो इसमें मेन सारा क्वेश्चन कमाल जो है पॉइंट का है। ध्यान से अगर हम लोग देखें सारे ऑप्शन को तो सारा ऑप्शन हमारा सेम 153 153 153। तो कितना भी सॉल्व कर लें आंसर तो हमारा 153 ही होने वाला है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे मोस्टली डेसिमल वाले चीज़ को देखेंगे। अब डेसिमल देखिए यहाँ पर कितना है, अगर देखा जाए ऊपर वाले पार्ट में जैसे 0.125 यहाँ पर 3 डिजिट के बाद डेसिमल पीछे से देखा जाता है। 57.8 में यहाँ पर 1 डिजिट के बाद है, उसके बाद 0.729 में यहाँ पर 3 डिजिट। तो ऊपर में कुल मिला के कितने डिजिट के बाद डेसिमल है तो देखा जाएगा तो यहाँ पर है 3 3 6 और एक ये 7। देखिए तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/10⁻7। ठीक है, अब जैसे एक बात को समझिए, जैसे 0.24 है तो 0.24 को क्या लिखा जाएगा 24/100। ठीक है, ऐसे यहाँ पर अगर देखिए मल्टीप्लाई हो तो ये 7 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। तो 7 डिजिट के बाद डेसिमल लगना है तो इसको 10⁻7 लिखा जा सकता है, 1/10⁻7। ऐसे ही नीचे अगर मैं देख लूँ तो नीचे देखिए 3 शुरुआत में मिल गया हम लोग को, 3 डिजिट यहाँ पर, 4 डिजिट यहाँ पे, 2 डिजिट यहाँ पे, 3 + 4 + 2, 3 + 4 + 2 हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। तो 1/10⁻9 हो जाएगा। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो देखिए चीज़ें ऊपर नीचे हो जाएंगी। ये 9 और यहाँ पर हो जाएगा 10⁻7। अगर हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 100 आ जाएगा। हाँ, अब ये क्या आएगा 10⁻2। 10⁻2 का मतलब क्या 100। अब हम लोग कैलकुलेशन हल्का से कर लेते हैं। आपका क्वेश्चन में भी थोड़ा सा क्वेश्चन में भी कैलकुलेशन करना है। अब हमारे पास दिख रहा है कि हमारे पास जो भी आंसर आएगा उसमें क्या करना है 100 का क्या कर लेना है अपना मल्टीप्लाई करके रखना है। उसके बाद 100 का मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी आएगा हम जो ना भी सॉल्व किया उससे समझ में आए कि जो भी आंसर आने वाला है उसमें 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले तो हमको इनको बिना पॉइंट के लिख लेना है 125, क्योंकि पॉइंट का सारा काम हम लोग कर चुके हैं। 578 ये लिख दिए और 729 इसको लिख लिया हम लोग 729। उसके बाद डिवाइड में कर देता हूँ 17 81 इंटू 25। 25 5 जा 125 हो जाएगा, 81 9 जा 729 हो जाएगा और 17 3 यहाँ 4 जा। अगर 534 जा की मैं बात करूँ तो कितना आएगा 534 जा अगर मैं कर दूँ तो 570 आ जाएगा और इंटू 9 मतलब क्या 1530। तो अब मेरे को दिख रहा है इसका आंसर क्या आ जाएगा कुल मिला के 1530 और 2 0 एक्स्ट्रा और लग जाएंगे। यही है हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन नंबर इसमें थर्ड हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब लिखा है कि एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 392, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द एचसीएफ ऑफ दिस नंबर। देखिए एक कॉन्सेप्ट है, अगर हम लोग मैं एक छोटे क्वेश्चन से इसी चीज़ को समझाता हूँ। जैसे हम लोग ले लेते हैं 4 एक ले लेते हैं और एक 6 ले लेते हैं, 4 एक 6 ले लेना, 4 और 6 ले लेते हैं। अगर 4 और 6 ले लूँ तो 4 6, अगर इसका मैं एलसीएम निकालने जाऊँ तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2, यहाँ पर जाएगा 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, मतलब कुल मिला के इनका 4 और 6 का अगर मैं एलसीएम बोलता हूँ तो एलसीएम जो है हमारा आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 से 12 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इन्हीं का एचसीएफ निकालूँ 4 और 6 का एचसीएफ निकालूँ, 4 और 6 का एचसीएफ जो आएगा वो आएगा हमारा 2 आएगा। 4 और 6 का जो एचसीएफ है वो हमारा क्या आना है 2 आना है। तो देखा जाए तो जो एचसीएफ है वो भी क्या करता है पूरे तरीके से डिवाइड कर देता है, वो भी एलसीएम को क्या कर पाता है पूरे तरीके से डिवाइड करता है। और यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगना है। तो हम लोग अगर क्वेश्चन को देखें हमारा तो हम लोग यही चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन 392 को डिवाइड नहीं कर पा रहा। अब जैसे 28 को मैं चेक करता हूँ तो 28 देखा जाए तो 7 में 4 जा में आ जाएगा और यहाँ पर इसको काटूंगा तो ये 5 जा और ये 6 जा और 4 में 56 आसानी से आ जाता है आपका 14 टाइम्स में। अगला बढ़ेंगे हम लोग 42 को चेक करते हैं। तो 42 को अगर चेक करेंगे तो ये 7 से इसको भी कट करते हैं, यहाँ पर 7 में यहाँ पर ये आ जाएगा 6 जा में 7 6 जा और यहाँ पे आएगा 5 जा और यहाँ पे 6 जा। अगर हम लोग देखें 42 आपका 6 जा में आ जाएगा और 392 आपका 56 आ जाएगा। तो 6 के टेबल में 56 तो नहीं आता है, मतलब ये 42 इसको डिवाइड
नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, और हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, यही हमारा आ जाएगा आंसर 42। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट 264 90 60 इंटू 80। बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इनमें से कौन सा नहीं है जो इसका फैक्टर हो। जैसे कि हमको अच्छा यही चेक करना है कि 12 13 14 या 15 कौन इस ये जो नंबर है 264 इंटू 90 इंटू 1680 इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा। हमको यही बस ढूंढना है इसके अंदर। अब देखिए 12 है, तो 12 देखिए किससे बनता है, 12 जो बनता है वो 3 और 4 से बना हुआ होता है। 3 इंटू 4 6 इंटू 2 भी बोल सकते हैं हम लोग। अगर हम देखें 3 से, तो 3 से कोई चीज़ डिविजिबल है कि नहीं इस नंबर में पूरा, हाँ है, 90 है, कट जाएगा आसानी से। हाँ 3 का तो काम तमाम हो गया। 4 को देखते हैं, 4 आपका इससे कट जाएगा 16 और 80 में, ये 4 यहाँ पे 4 2 0 हो जाएगा। तो हाँ ये पहला वाला ऑप्शन तो डिविजिबल है। सेकंड वाले ऑप्शन को चेक कर लेते हैं 13। 13 देखा जाए तो 13 पहले चेक करते हैं 264 से, तो 264 में देखा जाए तो 13 टू जा तो 26 होता है, लेकिन 4 बच जाएगा, तो 264 से तो डिवाइड नहीं होगा। 90 भी नहीं आता है 13 के टेबल में। और 1680 को अगर डिवाइड करने का ट्राई मारे हम लोग, तो अगर देखा जाए तो अगर मैं वनजा ले लूँ तो यहाँ पे 38 बचेगा, 38, और फिर यहाँ पे टूजा ले लूँ तो हमारा हो जाएगा 26 हो जाएगा, और यहाँ पे 12 बच जाएगा और 120, तो ये भी डिवाइड नहीं हो पा रहा है। तो हाँ एक ऑप्शन, एक चांस हो सकता है कि हमारा क्या आंसर हो, ये 13 ही हमारा क्या हो आंसर हो। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन को, देख लेते हैं 14 नंबर। 14 देखते हैं पूरे तरीके से डिविजल हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। 14, अगर 14 को मैं देखूँ कि 14 जो है हमारा कैसे बनता है, 14 हमारा 7 और 2 से बनता है, 7 इंटू 2, 2 तो कट जाएगा, 2 से तो भाई बहुत सारे नंबर दिख रहे हैं, यहाँ से कटेगा। 7 से चेक कर लेते हैं कोई चीज़ कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर 7 से भी कट जाएगा तो हमारा यहाँ पर बात बन जाएगा। अब देखते हैं 7 7 7 7 से अगर मैं काटूँ 264 को, तो 7 वन जा हो जाएगा, 7 3 जा 21, और यहाँ पे 54, इससे तो कटेगा नहीं। चलो फिर से देखते हैं, फिर देखते हैं 7 90 90 भी नहीं कटने वाला 7 से, और 7 16 ये देख लेते हैं। हाँ 7 से ये कट जाएगा, 1680 कट जाएगा, 7 2 जा 14 और यहाँ पे 4 जा, तो थर्ड नंबर ऑप्शन भी क्या है, पूरी तरह से डिविजिबल है। और फोर्थ नंबर ऑप्शन को एक बार चेक कर लेते हैं, जैसे 15 है तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 5, 3 से 90 डिविजिबल है, ठीक है, और 5 से ये वाला नंबर डिविजिबल है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर। यही एक ऐसा डिजिट है जो डिवाइड नहीं हो पाएगा, जो इस वाले नंबर का फैक्टर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 34 नंबर। 34 हमारा वो है ए बी रिप्रेजेंट डिजिट ए बी ए इंटू 5, और आंसर है 44B0, ठीक है। तो इसका सबसे आसान तरीका यही है कि हम लोग रख के देख लें। जैसे पहला क्या है, ए क्या बोला है, 4 बोला है, ध्यान रख लेते हैं, 4 2 4 इंटू 5, तो देखा जाएगा तो 5 2 ज़ा 20, यहाँ पे 2 हो गया, क्या 5 10 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे 2 12, यहाँ पे 1 कैरी, और यहाँ पे 20 20, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 1 2 1 2 0, तो ये तो नहीं हो सकता है हमारा आंसर। अगला देखते हैं हम लोग। इस बार हम लोग देखते हैं ये सेकंड नंबर ऑप्शन पुट करके, 9 9 8 9। अगर मैं यहाँ पे इसको 5 को रख दूँ तो यहाँ क्या आएगा 5, तो ये 0 है और यहाँ आ जा रहा 5, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। दूसरा चेक करते हैं हम लोग, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन नंबर 4 को एक बार चेक करते हैं हम लोग, 8 9 8, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 5। अगर देखा जाए तो मैं यहाँ पे प्लस कर दूंगा, तो 8 5 जा 40, यहाँ पे 0, यहाँ पे 4, 8 9 5 जा 45 प्लस 4 49, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4, 8 5 जा 44, तो ये हाँ, तो यही हमारा आंसर है। कौन सा नंबर, ऑप्शन नंबर जो हमारा 4 है, यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं 35 नंबर। क्वेश्चन है, इफ x इज द स्मॉलेस्ट नंबर which is subtracted from 751 to make it perfect square। परफेक्ट स्क्वायर जैसे 4 का रूट निकालूंगा 2 मिल जाएगा, 9 का रूट निकालूंगा 3 मिल जाएगा, तो 4 और 9 क्या है परफेक्ट स्क्वायर। ऐसे ही एक नंबर हम पता लगाते हैं इसके आसपास, जो इससे छोटा हो और पता चल जाए कि कितना उसमें माइनस करना, इस नंबर में कितना माइनस कर दूं तो वो नंबर अचीव हो जाए, ठीक है। और तब वो, या फिर ये परफेक्ट स्क्वायर बनते माइनस करने के बाद, ठीक है। तो उसके बाद 3x माइनस 5 की वैल्यू कैलकुलेट करना है। अगर हम लोग 80 का स्क्वायर कर दें, अगर 80 का स्क्वायर करें हम लोग, तो 80 का स्क्वायर आएगा
6400 6400। अगर मैं 90 का स्क्वायर कर दूं तो आएगा 8100। अगर 85 का स्क्वायर किया जाए तो आएगा 7225। और वहीं पर 88 का स्क्वायर कर दिया जाए अगर तो आ जाएगा 7744। तो देखा जा रहा है कि ये जो 84 से है, ये जो हमारा क्वेश्चन है वो कितना है, 7 कम है। तो हमको पता चल गया कि क्या माइनस करना पड़ता है। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई, ठीक है। और हमको कैलकुलेट क्या करना था, 3x माइनस 5। 3x कितना हो जाएगा 21, एक्स यहाँ क्योंकि 7 आ चुका है तो -5, और आंसर आएगा हमारा 16, ठीक है। तो 16 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 36 है, इन द एक्सप्रेशन 5x माइनस 3y इन ब्रैकेट 6x प्लस 5y माइनस इन ब्रैकेट 3x प्लस 7y 4x माइनस 5y व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ xy। इस क्वेश्चन को अगर देखें हम लोग तो अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 5x और 6x का, 5x और 6x का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आएगा 30x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, 30x स्क्वायर। तो हमको कोफिशिएंट किसका मिलेगा, x स्क्वायर का, जो कि है 30। लेकिन हमको क्या चाहिए, xy का कोफिशिएंट, इसलिए हम लोग करेंगे 5x एंड सेकेंड वाले पार्ट में 5y, ठीक है, 5x एंड 5y का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 5x और 5y का अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आएगा 25x y आ जाएगा, ठीक। उसके बाद 3y और 6x का मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा -18x y हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अगर साथ में यहाँ पर भी 3x एंड -5y का मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा -15xy प्लस 7y और 4x का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 28xy, ठीक। यहाँ पर आएगा ये 7xy आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 13xy आएगा। सॉल्व कर लेंगे अगर हम लोग इसको तो आंसर हमारा आएगा -6xy। तो xy का कोफिशिएंट हो जाएगा हमारा -6, ठीक है। तो -6 ऑप्शन नंबर 1 पे है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे हम लोग 37 नंबर। 37 नंबर है कि वन ऑफ द फैक्टर ऑफ द 81x स्क्वायर माइनस 126xy प्लस 49y स्क्वायर माइनस 5 प्लस 3y का होल स्क्वायर। अगर मैं देखूं, ये जो मेरा पहला वाला पार्ट है इसके अंदर 81x स्क्वायर माइनस 126 प्लस 49y स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है 9x का होल स्क्वायर माइनस 2 9x इंटू 7y प्लस 7y का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला कैसा दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये और फॉर्मूला दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है। इसका क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा 9x माइनस 7y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन कुछ इतना ही बच गया है, क्या, 9x माइनस 7y का होल स्क्वायर, उसके बाद माइनस 5x प्लस 3y का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा बच गया इतना ही। अगर हम लोग थोड़ा इसको देखें तो यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, पर प्लस करना है और एक बार माइनस कर देना है, ठीक है। एक बार इसको इसके साथ प्लस करेंगे, एक बार इसको इसी के साथ माइनस कर देंगे। अगर हम लोग देखें कि ये हो जाएगा 9x माइनस
7y, यहाँ पे आएगा प्लस करेंगे पहले 5x प्लस 3y, ठीक है। और एक बार हो जाएगा यही चीज़ 9x माइनस 7y माइनस 5x प्लस नहीं, यहाँ पर भी क्या लगेगा, माइनस ही लगेगा, प्लस माइनस 3y। थोड़ा सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, तो ये आएगा कुछ 9x प्लस 5x हो जाएगा 14x, और उसके बाद 9x प्लस 5x हो गया 14x, माइनस 7y प्लस 3y हो जाएगा माइनस 4y, और इधर का यहाँ पर बच जाएगा 9x माइनस 5x हो जाएगा यहाँ पे 4x, और माइनस 7y माइनस 3y ये हो जाएगा माइनस 10y, ठीक है, माइनस 10y। अगर हम लोग पहले वाले में से 2 को कॉमन निकाल दें, अगर हम लोग 2 को कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे तो आएगा 2 7x माइनस 2y। तो हम लोग देख रहे हैं कि 7x माइनस 2y जो है ये हम लोग को ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर 3 अगर देखा जाए, ऑप्शन नंबर जो 3 है उसमें हमको ये मिल जाएगा, ठीक है। जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पर, ये हमारा है 7x माइनस 2y, ठीक। 38 नंबर क्वेश्चन है, इफ़ 7x माइनस 1 अपॉन में 4 1 माइनस 1/7 2x माइनस 1 माइनस 1x अपॉन में 2 इक्वल्स टू 4। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, ओपन कर लेते हैं सबको। 7x माइनस 1 अपॉन में 4 माइनस 1/7, इसको भी ओपन कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, डायरेक्ट सॉल्व करके लिख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 2x अपॉन में 7 माइनस, यहाँ हो जाएगा तो प्लस बन जाएगा 1 माइनस x अपॉन में 14, ठीक है, इक्वल्स टू 4। ये हो जाएगा पूरे पर ये 28 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 में 7 टाइम में आ जाएगा, तो हो जाएगा 49x, और माइनस यहाँ पर हो जाएगा ये 7, उसके बाद 7 में 4 टाइम्स में आएगा, ये हो जाएगा माइनस 8x, उसके बाद 14 में 2 टाइम्स में आएगा, 2 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2x इक्वल्स टू यहाँ पर है 4। 28 इंटू 4 अगर हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 28 इंटू 4 अगर हम लोग कर लें तो ये आ जाएगा 112 आ जाएगा। थोड़ा सॉल्व कर लें, 49 माइनस 8x हो जाएगा 41, और 41 माइनस 2x हो जाएगा 39x, प्लस या माइनस देख लेते हैं, -7 और +2 तो हो जाएगा -5, ठीक है। 39x और -5 जो उधर जाएगा तो हो जाएगा 117, ठीक है। तो x की वैल्यू हम लोग की निकल आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3, x की वैल्यू निकल आएगी 3, ठीक है। अब x की वैल्यू क्योंकि 3 आ चुकी है, अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन है उसके अंदर हम लोग पुटिंग करेंगे। हमारा क्वेश्चन ये है, ठीक है, 5x माइनस 3, तो 5x 15 5 3 जा 15 हो जाएगा, 15 माइनस 3 यहाँ पर हो जाएगा 12, और 3 3 जा 9, 9 माइनस 1 हो जाएगा 8, ठीक है। 4 में 3 टाइम्स में और यहाँ पे 2 टाइम्स में, तो ये वाला ऑप्शन ही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। A person sold 2 articles A and B for 348 each. If he earned 20% profit on A and suffer 13% of loss, his profit on the entire transaction। जैसे अगर हम लोग देख लें, आर्टिकल ए जो है ये भी 348 में बिका है, और आर्टिकल बी है ये भी 348 रुपीज़ में ही बिका हुआ है। तो अगर मैं आर्टिकल ए की अगर बात करता हूँ, आर्टिकल ए की अगर बात हो तो आर्टिकल ए का अगर मैं प्राइस मान लूँ 100 रुपये था, अगर हमारा सीपी जो है वो 100 रुपये दिया था, तो वो बिका किस में, एसपी जो है हमारा वो कितना आ चुका है
वो कितना हो जाएगा 120 रुपीज़, क्योंकि उसे 20 रुपीज़ का प्रॉफिट भी है। लेकिन हमारा SP हमको दे के कितना रखा गया है 348, ठीक है 348 दे दिया गया है। तो हम CP निकालने की ट्राई करेंगे। तो CP आएगा, CP निकालने ऐसे निकलेगा CP 348 अपॉन में 120 इंटू 100, ये हो जाएगा। तो ये 0 0 कट जाएंगे यहाँ पर, और 12 में ये आएगा 29 टाइम्स में आ जाएगा। तो CP निकल आएगा 290 रुपीज़, ठीक है। अब हम लोग किसके लिए देख लेंगे, हम लोग अब आर्टिकल B के लिए देख लेते हैं यही चीज़। आर्टिकल B, इसमें देखेंगे अगर CP यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग 100 रुपीज़, तो यहाँ पे SP कितना हो जाएगा, 30% का लॉस है तो 87 हो जाएगा। लेकिन हमको SP दे के कितना रखा गया, हमको SP कितना दे के रखा गया है 348 रुपीज़। ये देख रहे हैं इससे कितना, अगर हम लोग CP निकालेंगे तो कैसे निकलेगा 348 अपॉन में 87, और यहाँ पे हो जाएगा इंटू 100, ठीक है। यहाँ पे 87 में 4 जा में आ जाएगा, तो CP हमारा आ जाएगा 400 हो जाएगा CP, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ टोटल CP की, ठीक है। टोटल अगर CP देखा जाए, ठीक है, CP टोटल, अगर टोटल देख लिया जाए तो 290 रुपीज़ का आर्टिकल A था और 400 का आर्टिकल B है, ठीक है। ये हो जाएगा कुल मिला के 690 रुपीज़, और 690 रुपीज़ हो जाएगा। अगर यहीं पर SP की बात करें तो दोनों ही जो हमारा आर्टिकल है वो कितने पे बेचा है 348 रुपीज़ का। तो टोटल SP जो आ जाएगा दोनों का अगर मैं प्लस कर दूँ तो आएगा 696, मतलब कितने का गैप है दोनों में, 6 रुपीज़ का गैप है, ठीक है। और यही क्या हुआ, इसको प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो 6 अगर ऑप्शन में है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ, तो 6 है हमारा, ऑप्शन नंबर 1 में हमको दिख रहा है 6, तो यही हम लोग का हो जाएगा आंसर, ठीक है। यही हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। ये है अ सम ऑफ 16,000 अमाउंट टू ₹X into 1/3 ईयर at 15% per annum इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X। यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। फॉर्मूला लोग अमाउंट के लिए जो फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, A इक्वल्स टू 1 + R अपॉन में 100 की पावर n। n यहाँ पे कुछ शो करता है टाइम को, ठीक है। यहाँ पर ये शो कर रहा है टाइम को, ठीक। फॉर्मूला में चीज़ें हम लोग अप्लाई कर देते हैं और सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पे 16,000 अपॉन 1 प्लस 15% का रेट है 15 अपॉन में 100 हो जाएगा। ये 2 पूरे साल के लिए लगा है और एक 1/3 ईयर के लिए है। तो अगर एक साल पे 15% का इंटरेस्ट है तो 1/3 ईयर पे 3 कितना लग जाएगा 5% का, 5 अपॉन में 100, ठीक है। थोड़ा अगर सॉल्व कर लें हम लोग तो ये 16,000 हो जाएगा। ये इसको अगर करेंगे ये देखिए, ये यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा ये 20, ठीक है। ये आएगा 23, यहाँ पर ये 20 टाइम्स में आ जाएगा 23 अपॉन में यहाँ पर हो जाएगा 20 होल स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा 5 यहाँ पे बन जाए, और यहाँ पे 20 ऐसा, ठीक है। तो ये आएगा 21 अपॉन में 20। अगर देखा जाए सॉल्व करके तो यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा 16, 1, 2, 3, यहाँ पर हो जाएगा नीचे, यहाँ पे हो जाएगा 8,000 और 23 का स्क्वायर होता है 529 और 529 और ये 21 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग काट दें तो 8,000 जो है ये हमारा 16,000 से 2 टाइम्स में चला जाएगा। और अब हमारे पास कैलकुलेशन करने के लिए जो है सिर्फ इतना ही बचा है। यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 259 और इंटू यहाँ पे 21, ठीक है। इन सबको सॉल्व कर लें तो भी आंसर आ जाएगा।
अगर सॉल्व तेज करना है तो एक डिजिटल सम का मेथड है। डिजिटल सम सिंपल सा मेथड है कि उसमें हम जितने डिजिट्स हैं सबको क्या करते हैं आपस में प्लस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि ऑप्शंस में देख लेते हैं, ऑप्शंस के सारे डिजिट को प्लस करेंगे और जो हमारा आंसर और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करना है उनके भी डिजिट का सम करके मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ऑप्शन नंबर 1 है 21160, तो यहाँ पर इनको मैं प्लस अगर कर दूँ सारे ऑप्शन को तो ये हो जाएगा 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 6 10 हो जाएगा, और 10 मतलब कितना 1 आ गया। ठीक है, ऐसे ही इसको मैं ऐड करूँ 2 1 4 8 8 को, 2 + 1 3 4 7 और 7 15, 15 + 8 23, 23 मतलब क्या 5, और ये इसमें ऐड कर दूँ तो 3 बार 2 शुरुआत में, तो ये 6 हो गया, 6 + 1 7 हो गया, 7 + 8 हो गया 15, 15 मतलब कितना 6, और इनको ऐड करूँ 2 2 + 4 हो जाएगा, 4 + 13 6, और यहाँ पर 13 + 6 19, 19 का मतलब हो जाएगा 19, मतलब 9 + 1 भी कर लेना है 10, 10 का मतलब हो जाएगा यहाँ पर 1, और जो हमारा ये आंसर आ रहा है उसको हम एक बार मल्टीप्लाई करके देखें। 2 है जैसे 2 और 529 को अगर मैं प्लस कर दूँ तो 529 मेरे को प्लस करने पे मिलेगा 5 + 2 + 9, ये हो जाएगा हमारा 16, 16 मतलब कितना 7। ठीक है, और 7 हो गया, और 21, 21 का मतलब क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो हो जाएगा 2 7 जा 14, और 14 और मल्टीप्लाई कर दूँगा तो ये हो जाएगा हमारा 42 निकल आएगा। ठीक है, और 42 का डिजिटल सम करूँगा तो कितना आएगा वो 6 के बराबर आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो इसका भी डिजिटल सम 6 आ रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 है इसका डिजिटल सम हमारा 6 आ रहा है, तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 है, द डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 40 डिग्री, इफ द स्मॉलेस्ट ऑफ दिस एंगल इज y, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 2y + 15 डिग्री। अगर हम लोग सिंपल समझे यहाँ पे, अगर बड़े वाले को y ले लेते हैं, x ले लेते हैं, छोटे वाले को y ये खुद ही बोल के रखा हुआ है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, और पूरक कोण, पूरक कोण ऐसे कोण होते हैं जिनको अगर मैं जोड़ दूं तो आना चाहिए 90 डिग्री, और दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब अंतर दे के रखा है x - y = 40 डिग्री का अंतर है। अगर मैं यहाँ पर माइनस कर दूँ, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे 2y आ जाएगा और ये आ जाएगा 50, और y का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 25 डिग्री। ठीक, y 25 आ गया, वैल्यू निकालना है किसका 2y + 15 डिग्री का। ठीक है, 2y जो है वो हो जाएगा 50, और 50 + 15 हो जाएगा 65। ठीक है, 50 + 15 हो जाएगा 65, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 65 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच आर द फॉलोइंग डू नॉट हैव इक्वल नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर मैं पहला नंबर ऑप्शन को चेक करता हूँ, आइसोस्केलस ट्रायंगल और काइट। आइसोस्केलस ट्रायंगल अगर बना दिया जाए तो आइसोस्केलस ट्रायंगल के दो साइड्स क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, और ये उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, इधर का और इधर का सेम, तो यहाँ पर कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, एक। अगर मैं काइट को बना दूँ तो काइट कुछ होता है ऐसा। ठीक है, तो काइट का लाइन ऑफ सिमेट्री ये होती है, तो यहाँ पर भी क्या है 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। उसके बाद अब हम लोग सेकंड नंबर ऑप्शन को देखते हैं, यहाँ पर भी एक काइट है और साथ में लेकिन इस बार है पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। पैरेललोग्राम कुछ ऐसा दिखेगा, तो पहला लाइन ऑफ सिमेट्री तो ये हो गया। फिर अगर मैं देखूं एक और लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर है, तो पैरेललोग्राम के तो हमको यहीं पर 2 मिल गए, और यहाँ पर काइट का कितना है, एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो इसीलिए ये सेकंड नंबर ऑप्शन है। यही तो पूछा था कि किसमें सेम नहीं है सिमेट्री, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे अब हम लोग। S is the point on the side QR of a triangle PQR such that PS perpendicular QS, PS bisector of angle QPR, then which of the following statement is true। सिंपल है ये भी क्वेश्चन। यहाँ पे एक डायग्राम हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं, PQR। ठीक है, अब P से एक लाइन आ रहा है यहाँ पर जो कि S है, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर और यहाँ पर भी परपेंडिकुलर 90 डिग्री। ये वाला जो है ये है हाइपोटेनस, इसके सामने क्या है हाइपोटेनस। अगर RHS लगेगा तो राइट एंगल दोनों में होना चाहिए और साथ में हाइपोटेनस दोनों के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमको पता नहीं कि दोनों का हाइपोटेनस बराबर है कि नहीं। जैसे PQ वाला लाइन और PR वाला लाइन हमको नहीं पता है कि ये बराबर है या
नहीं है आपस में, ठीक है। तो हम नहीं कह सकते, तो RHS लगने का चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, यहाँ पर 2 ही लग सकता है। 2 ही क्या, ऐसे ही बस बचा ऑप्शन नंबर 2 या ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही होगा हमारा, ठीक है। अगर हम लोग ऑप्शन नंबर अगर 2 और 3 में देखेंगे तो हमको सिर्फ यही चेक करना है कि ये सही सही चीज़ें लिखी हुई हैं कि नहीं लिखी हैं। जैसे हमको पता है कि आधा एंगल P इधर और आधा एंगल P इधर, मतलब P के सामने एंगल P होना चाहिए, हाँ है, ठीक है। अब देखो S दोनों में है और दोनों में S में 90 डिग्री है, तो जहाँ S है S के सामने क्या होना चाहिए, R होना, S के सामने S ही होना चाहिए। तो यहाँ तो S के सामने R है, तो ये नहीं हो सकता आंसर, यही हो सकता है हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल हुज साइड्स आर ऑफ 19 डिग्री एंड 15 डिग्री। ये क्वेश्चन में अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा तो एक ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगना है, वो है कि एक बार साइड्स को हमको प्लस करना पड़ेगा और एक बार साइड्स को हमको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे 19 और 15 है, ठीक है, 19 और 15 को माइनस कर दूँ तो मेरा आएगा 4, ठीक है, और दोनों को प्लस कर दूँ तो मेरा आ जाएगा 34, ठीक है। और हमारा साइड इनके बीच का होना चाहिए, ठीक है। 34 नहीं हो सकता है, 34 से छोटा होना चाहिए, 4 भी नहीं हो सकता है, 3 भी नहीं हो सकता है, 33 हो सकता है, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD सबके एंगल दे दिए हैं, लेकिन यहाँ पर एक्स करके दिए हुए हैं सारे एंगल, ठीक है। हमको ये पता लगाना है क्वाड्रिलेटरल किस टाइप का है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल कोई भी 4 साइड का फिगर जो होता है उसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। जैसे फिगर यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 3x माइनस 10 डिग्री 3x। अगर इन सबको मैं प्लस कर दूँ 3x प्लस x हो जाएगा 4x, 4x प्लस 2x हो जाएगा 6x, और 6x प्लस 2x हो जाएगा यहाँ पर 8x, ठीक है, 8x। और उसके बाद माइनस 10 डिग्री प्लस 30 डिग्री 20 डिग्री हो गया, 20 डिग्री प्लस 30 डिग्री 50 डिग्री हो गया, 50 डिग्री माइनस 10 डिग्री प्लस 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और कोई भी क्वाड्रिलेटरल था उसके सारे एंगल का सम होता है 360 डिग्री। तो अगर में सॉल्व किया जाए तो 8x आ जाएगा 320 डिग्री के बराबर, और x की वैल्यू आ जाएगी 40 डिग्री, ठीक है। अगर यहाँ पर नेमिंग कर लेते हैं, एंगल A, ये है एंगल B, ये है एंगल C, और ये वाला है एंगल D, ठीक है। पहला वाले को निकालें तो पहला वाला हो जाएगा 3x माइनस 10, मतलब 3 इंटू 40 120, 120 माइनस 10 हो जाएगा 110 डिग्री, ठीक है। एंगल B के लिए देखें तो 40 प्लस 30 70 डिग्री हो जाएगा ये, ठीक। एंगल C देखें तो हो जाएगा 2x प्लस 30 मतलब 80, 2x मतलब 2 इंटू 40 80 हो जाएगा, प्लस 30 110 डिग्री। उसके बाद 2x माइनस 10 डिग्री ये हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा 80 डिग्री, 80 डिग्री माइनस 10 हो गया 70 डिग्री। देखो अब ध्यान से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अपोजिट एंगल इक्वल है, ठीक है, और एडजस्टेड एंगल का सम कितना आता है 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला प्रॉपर्टी जो है वो है पैरेललोग्राम का, तो हमारा आंसर हो जाएगा पैरेललोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। 46 नंबर है, द एरिया ऑफ ट्राइंगल साइड 24 45 एंड 51 इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ ट्राइंगल ऑफ लेंथ 45 सेंटीमीटर। अगर ध्यान से देखें तो ये जो ट्राइंगल है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। ये जो साइड्स हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल के है, ये हमारा हो जाएगा 20, हमारा राइट एंगल ट्राइंगल का है। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ये हो जाएगा, एक यहाँ पे बनाते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, एक साइड हो जाएगा हमारा 24 हो जाएगा, और एक हो जाएगा हमारे पास 45, एक हो जाएगा 51, यहाँ पे 90 डिग्री। तो दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ की वैल्यू दे के रखी गई है 45 सेंटीमीटर, और ब्रेथ हमको निकालना है, बी लिख लेते हैं यहाँ पर। एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, बेस हमारा है 45 और हमारा जो हाइट है वो है 24, ठीक है। तो बी की वैल्यू यहाँ पे निकल आ रही है 12, ठीक, बी की वैल्यू आ गई है 12। अब निकालना है हमको पेरीमीटर।
अगर हम लोग पेरीमीटर का फॉर्मूला देखें तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू 2L प्लस बी। ठीक है, L प्लस बी अगर मैं कर लूँ तो हो जाएगा 45 प्लस 12 हो जाएगा हमारा 57, और इसका डबल कर दूँ तो कितना आ जाएगा 114 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे हम लोग 47। From a circular sheet of diameter 16 centimeter, a circle of radius 6 centimeter is removed. Then the area of the remaining part of the sheet। ठीक है, बोला देखो दो सर्कल है, ठीक है, एक थोड़ा बड़े साइज का है और एक इसमें थोड़ा छोटे साइज का है। तो जो अंदर वाला जो छोटा वाला सर्कल है उसको हम लोग क्या करते रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं। बाहर वाले सर्कल का जो रेडियस है वो है 16 और अंदर वाले का जो रेडियस है वो है 6। ठीक है, दोनों को माइनस कर दे रहे हैं। पता लगाना है कि ये जो बचा हुआ एरिया है, ये जो बचा हुआ पार्ट है, इसका एरिया कितना हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल का पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे, पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक है, दोनों से पाई कॉमन निकाल देंगे और पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7, और यहाँ पे बचेगा कैपिटल आर का स्क्वायर। कैपिटल आर है हमारा 16, नहीं कैपिटल आर हमारा 16 नहीं है, सॉरी, कैपिटल आर है हमारा 8, कैपिटल आर है हमारा 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और स्मॉल आर हमको दे के रखा गया है 6, वो हो जाएगा 36। दोनों को अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरा आंसर आएगा 28। ठीक है, तो 28, 7 4 जा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 88। तो 88 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा हो जाएगा आंसर। ये ऑप्शन नंबर 2 है हमारा 88, यही हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे हम लोग 48 नंबर। 48 नंबर है, मेटेलिक सॉलिड क्यूबॉइडल बॉक्स ऑफ डायमेंशन 200 × 50 × 100 इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू सॉलिड क्यूब। अगर ऐसा हो जाएगा, देखिए यहाँ पर, तो दोनों का वॉल्यूम सेम हो जाएगा। तो वॉल्यूम लिखेंगे V ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू V ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, अगर हम लोग इसको देखें तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, सिंपल A का क्यूब। क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होगी, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 200 × 50 × 100। थोड़ा सा अरेंज कर दें तो इसको लिखा जा सकता है 100 × 100 × 100 इक्वल्स टू A का क्यूब। A का क्यूब भी कैसे लिख सकते हैं, A × A। ठीक है, तो कंपेयर करें तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। तो जो हमारा क्यूब है उसका हमको साइड पता चल चुका है। अगर उसकी मैं सरफेस एरिया की बात करूँ, ऐसे ऑफ क्यूब, ठीक है, तो 6A का स्क्वायर हो जाएगा 6A²। ठीक है, और A की वैल्यू कितनी है 100, 100 का स्क्वायर होगा 10,000 हो जाएगा, और 10,000 इंटू 6 हो जाएगा 60,000। ठीक है, सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगर हम लोग देख लें सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, ठीक है, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया का अगर बात करेंगे तो उसका फॉर्मूला होगा 2LB/BH + HL। ठीक है, ये उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा SA ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 2LB/BH + HL। ठीक है, अगर 2LB की अगर मैं बात करूँ, L × B मतलब 200 × 50, ये कुछ आ जाएगा हमारा 10,000। उसके बाद 50 × 100 की बात करूँगा तो ये हो जाएगा 5,000, और
100 इंटू 200 की बात करूँगा तो ये हो जाएगा हमारा 20,000, ठीक है। अगर इन सबको प्लस कर दूँ और डबल से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 35,000 प्लस करने पर, और डबल कर दूँगा तो 70,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देख रहे हैं दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा था, तो ये 60,000 है और ये 70,000, तो जो दोनों के बीच का डिफरेंस है वो कितने का है, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे हम लोग। मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर 42 प्लस 42, 48, x प्लस 15, x प्लस 17, x प्लस 20, 58, 60 इज़ 53। हमको मीडियन फाइंड करना है। तो देखिए इस डेटा में 7 लोग हैं, यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर 7 लोग हैं। तो 7 लोगों के बीच वाला कौन सा होता है, अगर देखा जाए तो अगर आगे से 3 छोड़ दे, पीछे से 3 छोड़ दे, तो जो चौथा होगा वही हमारा क्या होगा, बीच वाला होगा। चौथा निकालने के लिए इस x की वैल्यू पहले पता लगाना पड़ेगा हमको। तो अगर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हम लोग करें तो कितना हो जाएगा, 42 प्लस 48 अगर कर दिया जाए तो यहाँ पर हो जाएगा 90, और 90 प्लस 15 यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ से 90 प्लस 15 105, 105 प्लस 17 122, 122 प्लस 20 142, 142 में 58 प्लस करना है, पहले 8 प्लस कर लेंगे 50, यहाँ 200, 260 अगर प्लस करने में 260 ये आ गया, सब चीज़ों को प्लस करके, और 3 बार x है तो यहाँ पर हो जाएगा 3x, साथ में यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 53, ठीक है, इक्वल्स टू 53। थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, 3x 260 और 7 इंटू 53 हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर रहेगा 1 और यहाँ पे 371, ये हो गया। माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 260 का माइनस 371 से हो जाएगा, तो आएगा यहाँ पे 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, 3x, ठीक। तो x की वैल्यू यहाँ पर निकल आएगी 37, ठीक है, 37 x की वैल्यू आ गई, और x प्लस 17 ही तो हमारा मीडियन था, 37 प्लस 17 कर देते हैं हम लोग, तो हमारा आंसर आ जाएगा 55, ठीक है। तो 55 नहीं, ये हमारा आंसर आएगा 54, ठीक है। तो कौन से नंबर ऑप्शन में है हमारा, ये ऑप्शन नंबर 2, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। क्वेश्चन है 50, द टाइम स्पेंट बाय स्टूडेंट ड्यूरिंग अ डे इन डिफरेंट एक्टिविटीज इज गिवन, रिप्रेजेंटेड बाय सेक्टर, सेंट्रल एंगल दे दिया गया है, पाई चार्ट बनाया नहीं गया है, पाई चार्ट के लिए एंगल दे दिया। पाई चार्ट सिंपल सा ये गोल सा चार्ट होता है, इसमें क्या करते हैं हम लोग अलग अलग एंगल्स में बांट देते हैं कि कौन कितना और क्या क्या करता है, ठीक है, यही है पाई चार्ट। सिंपल हम लोग को यहाँ पर देखिए बताया गया है कि एक कि अलग अलग एंगल बता दिया गया है और पूछा गया है कि स्लीप और स्कूल के बीच के डिफरेंस कितना है और वैल्यू में, ठीक है। तो देखो इसका जो टाइम लाइन है पूरा 24 आवर का होगा, डे का, उसी को बांटा गया है, ठीक है। तो अगर मैं स्कूल देख लूँ तो स्कूल में 90 डिग्री है, स्लीप में कितना है 120 डिग्री है, तो दोनों में गैप कितने का है 30 डिग्री। कितने में से टोटल कितना होता है पाई चार्ट, 360 डिग्री का होता है, और हमको रिप्रेजेंट क्या करना है 24 आवर, ये हमारा ही यही हमारा डाटा है। माइनस कर दें, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 1/12 आ जाएगा, और 12 यहाँ पे 2 टाइम्स में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आवर्स हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे हम लोग। 51 नंबर स्टूडेंट, ये एक उसका क्वेश्चन है पेडागोजी का, इसको स्किप करेंगे। 52 ये भी पेडागोजी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। 53 ये भी पेडागोजी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। 54 ये भी पेडागोजी से जुड़ा हुआ है। 55 देखते हैं, 55 जो है ये भी पेडागोजी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, और 56 को देखते हैं, 56 ये भी पेडागोजी से जुड़ा हुआ है, 57 भी पेडागोजी से जुड़ा हुआ है। 58 देख लेते हैं, ठीक है। 58 अगर नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लें तो यहाँ पर लिखा हुआ है x प्लस 5 प्लस 7y इज रिटन एज 5 प्लस इन ब्रैकेट x प्लस 7y। देखो यहाँ पे क्या प्रॉपर्टीज़ लग रही है, अगर हम दो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे समझा रहा हूँ लग रहा है, ठीक है। जैसे अगर किसी चीज़ को 3 प्लस 4 लिखा हुआ है, ठीक है, और इसी को हम लोग क्या लिख देंगे 4 प्लस 3, ठीक है। 4 पहले पीछे था, अब उसको आगे लिख दिए, तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव। क्या बोलते हैं इसको, कम्यूटेटिव,
कम्यूटेटिव, ठीक है। जैसे डेली लाइफ में कम्यूटेटिव का हम लोग वर्ड का यूज़ करते हैं आना जाना के सेंस में, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक चीज़ आगे एक चीज़ पीछे है, ठीक है ना। अगर ऐसे भी प्लस करेंगे तो भी सेम आने वाला है, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी और यहाँ पे लग रहा है एसोसिएटिव, ठीक है। एसोसिएटिव क्या आता है, अगर ए प्लस फिर इन ब्रैकेट बी प्लस सी है, ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी, पहले ये सब हो जाएंगे और प्लस सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग 59 नंबर भी पेडागोजी जुड़ा हुआ है। 60 देखते हैं। 60, इफ़ इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट द नंबर 6 इज यूज एज द कार्डिनल सेंस, ठीक है। कार्डिनल सेंस मतलब हम लोग उसको गिनती करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो 6 इज द प्रीडिसेसर, नहीं प्रीडिसेसर मतलब ये पहले आता है, बस यही चीज़ बता रहा है। शी वॉज सिटिंग इन द 6th रो ऑफ ऑडिटोरियम, ये बस बता रहे कौन से रो में है, ठीक है। देयर आर 6 एलिमेंट, ये काउंटिंग हुआ, 6 एलिमेंट, पर्टिकुलर 6 वैल्यू कोई डिफरेंट है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर जो हमारा थर्ड है वो हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये देयर आर 6 एलिमेंट इन अ सेट। ऐसे हुआ मैथ्स के न्यूमेरिकल सारे कंप्लीट हो गए। अगर हम लोग इसको एक बार एनालाइज करते चलें शुरुआत से 31 नंबर क्वेश्चन से, कि ये कौन से चैप्टर या फिर कौन से लेवल तक का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो जो 31 नंबर है ये चैप्टर क्लास 6 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्लास 6 में ये वाले क्वेश्चन है। 32 भी क्लास 6 का है, ठीक है। और 33 भी क्लास 6 का है, ये है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो 33 भी क्लास 6 के लेवल का ही है, ठीक है। 34 है, 34 जो है ये लॉजिकल क्वेश्चन था, ठीक है ना। ये किसी लेवल को नहीं बोलेंगे, ये लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये लॉजिकल है, ठीक है, लॉजिक, ठीक। 35 की बात अगर करेंगे तो ये हम लोग को ऐसे क्वेश्चंस क्लास 8 में देखने को मिलेंगे, ठीक है। 36 की बात करेंगे, हाँ, तो यहाँ पर ऐसे वाले क्वेश्चन 7 और क्लास 8 दोनों में ही मिल जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। अगला 37 नंबर को अगर देखेंगे तो ये 7th में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 38 नंबर को देखेंगे तो ये 8th का क्वेश्चन है, ठीक है। 7th में मिलता है लेकिन कम लेवल का होता है, 8th में अच्छे लेवल का, ये इस टाइप के लेवल के क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 39 प्रॉफिट लॉस 7 क्लास का टॉपिक है ये, ठीक है। और 40 नंबर अगर देखें तो ये 8th क्लास में प्रोमिनेंट तरीके से आ जाता है, ठीक है ना। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट। 41 नंबर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये जो है इंट्रोड्यूस तो हो चुका था 7 8 में, लेकिन इतना यूज़ नहीं होता, लेकिन 9th में इसको प्रॉपरली हम लोग यूज़ करने लगते हैं क्लास 9 से, ठीक। लाइन ऑफ सिमेट्री, ये 7th में भी है सिमेट्री का चैप्टर और 8 में भी है, ठीक। आगे देखते हैं एस, ये जो है ये हमको क्लास 7 में मिल जाता है, ये वाले क्वेश्चन कॉन्करेंसी पे बेस्ड। जो ये वाला क्वेश्चन है ये 8th का है। उसके बाद 45 नंबर अगर क्वेश्चन को देखें, ये 7th 8th दोनों में ही है, ठीक है, दोनों में ही ये वाले टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। आगे देखते हैं 46 नंबर एरिया, ये 7th में ही है, 7th में से ही मिलने स्टार्ट लग हो जाएगा। उसके बाद अगर हमें सर्कुलर शीट, ये भी मेंसुरेशन का है 7th का। उसके बाद 48 देखें तो ये 8th का है, ठीक है। 8th में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं 47 में जहाँ पर वॉल्यूम सेम हो जा रहा है, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन को अगर देख लें हम लोग तो 49 नंबर ये मीन और मीडियन वाला है, ये 7th क्लास में मिल जाएगा। उसके बाद अगर 50 नंबर को देखें तो ये पाई चार्ट है, ये भी 6 7 में ही देखने को मिल जाता है, 6 में मोस्टली देखने को मिल जाएगा हम लोग को। उसके बाद बाकी तो पेडागोजी के क्वेश्चन है। 54 55 एंड 56 देन 58, ये हम लोग को क्लास 6 में ही मिल जाएगा हम लोग को। और 60 नंबर हम लोग चेक करें, ये तो सिंपल से पढ़ के जवाब देना था, बस ज़्यादा दिमाग लगाना है, ठीक है, यहाँ लॉजिक अपना यूज़ करना था, ठीक है। तो अगर देख लें हम लोग तो सीटेट में मैथ के सेक्शन में अगर हम लोग देखें तो मोस्टली क्लास 6 से 8 तक के ही क्वेश्चन थे, ठीक है।
क्लास से 6 से 8 के ही क्वेश्चन थे, और इसमें आप न्यूमेरिकल अगर बना ले रहे हैं तो 20 से 22 नंबर आप क्या कर लेंगे, गेन कर लेंगे यहाँ यहीं पर, ठीक है। तो एक जो हमारा रहता है कि अगर हम लोग 20 हर सेक्शन में ले आएंगे, ठीक है, तो भाई सीटेट का एग्ज़ाम निकालना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 20 अगर 22 आप सही सही बना देते हैं तो आपका नंबर तो ऐसे ही गेन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। कम